Good morning, student. Today we start our techniques or methods or system of controlling. Controlling is that function of management which ensure that all tasks are done in accordance to plan. कंट्रोल एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसमें यह इंश्योर किया जाता है कि जो सारे टास्क जो एक्टिविटीज़ एंटरप्राइज में चल रही है वो प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है. Various techniques are used depending on the need and nature of enterprises. तो कंट्रोलिंग में हम ये इंश्योर करते हैं कि टास्क के अकॉर्डिंग जो प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इसको मेज़र करने के लिए वेरियस टेक्निक्स है जो डिपेंड करती है नीड और नेचर ऑफ एंटरप्राइजेस की कि किस एंटरप्राइजेस में कौन सी टेक्निक से कंट्रोलिंग किया जाएगा. Modern manager uses various techniques for effective control of organizational activities. The methods can be broadly divided into the following three categories. जो ये methods है इसको हमने थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट, जनरल टेक्निक्स और ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग. बी, स्पेसिफिक टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग. सी, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग. फर्स्ट वी स्टार्ट जनरल टेक्निक्स और ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग. जनरल टेक्निक्स है, ट्रेडिशनल है, जो सालों से जो हमारे एंटरप्राइजेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में कंट्रोल के लिए यूज़ की जा रही है. वो जो हमारी मेथड्स है वो हमारी जनरल मेथड्स होती है और ये हमारी ट्रेडिशनल मेथड्स भी है. फर्स्ट, ट्रेडिशनल मेथड. फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग are included in these techniques. First, control by motivation. Employees' activities can be effectively controlled through motivation. हम मोटिवेट करके एम्प्लॉयज़ को इफ़ेक्टिवली तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल कर लेते. इफ़ आवर एम्प्लॉयज़ इज़ मोटिवेटेड, मोटिवेशन का मीनिंग होता है कि हम उनको काम के लिए इनकरेज करते हैं कि वो अपनी फुल एफिशिएंसी पे वर्क करें. और मोटिवेशन हमारा फाइनेंशियल भी होता है, नॉन फाइनेंशियल भी होता है. तो मोटिवेशन की टेक्निक्स को यूज़ करके, उसकी मेथड्स को यूज़ करके हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं. जब हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा कंट्रोलिंग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आता है. दीज टेक्निक्स इनकरेजेस द सेल्फ कंट्रोल. मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ cooperate with each other and hence the achievement of organization goal becomes easy. तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करना इजी हो जाता है. जब मोटिवेटेड एम्प्लॉय वर्क करता है तो वो फुल एफिशिएंसी से वर्क करता है और जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल इजीली अचीव हो जाते हैं. देन सेकंड टेक्निक, जनरल टेक्निक और ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ कंट्रोल इज़ कंट्रोल बाय ऑब्जर्वेशन. हम ऑब्जर्वेशन से कंट्रोल करते हैं. दीज टेक्निक्स यूजेस डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एज अ मीन्स ऑफ कंट्रोल. अ सीनियर ऑफिसर डायरेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ सबऑर्डिनेट बाय पर्सनल कॉन्टेक्ट. दीज मैथड इज़ नॉर्मली यूज्ड इन पुलिस डिपार्टमेंट एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. जहाँ पर कि एक सीनियर होता है वो क्या करता है, अपनी सबऑर्डिनेट्स की एक्टिविटीज़ को डायरेक्टली सुपरवाइज़ करता है. और ये वाली मेथड नॉर्मली पुलिस डिपार्टमेंट में और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ की जाती है, कंट्रोल बाय ऑब्जर्वेशन. देन थर्ड, ट्रेडिशनल टेक्निक, कंट्रोल बाय ऑडिटिंग. ऑडिटिंग का मीनिंग होता है कि हम आउटसाइडर सीए को मिला करके अपनी फर्म के, एंटरप्राइज के, कंपनी के, बिजनेस के जो बुक्स है उनको चेक कराते. जब हमारे एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटिंग होता है तो दे वर्क केयरफुली, वो केयरफुली वर्क करते हैं. तो अपने आप उनके ऊपर कंट्रोलिंग होता है कि वो जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो पूरी क्लियर करते हैं, उसमें कोई भी एरर या फ्रॉड नहीं होता है. ऑडिटिंग रेफर टू एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. जो ऑडिटिंग होती है उसमें हम अकाउंट्स की बुक का ऑडिट करते हैं, एग्ज़ामिन करते हैं, देखते हैं कि जो हमने रिकॉर्ड करा है वो सही है या नहीं है. इट हेल्प इन असेसिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. ऑडिटिंग हेल्प इन डिटेक्टिंग एरर्स एंड फ्रॉड.
अगर हमारी बुक्स में कोई एरर है, कोई फ्रॉड है, तो वो डिटेक्ट होता है. मिस अप्रोप्रिएशन एंड embezzlement if any committed in the books of accounts. Presently these techniques is very popular for financial control. अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल कंट्रोल करना चाहते तो ऑडिटिंग इज़ मोस्ट पॉपुलर टेक्निक. ऑडिटिंग कैन बी डन इन टू वे. ऑडिटिंग टू वे में होती है, इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट का मीनिंग होता है कि जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही पर्सन, कोई इंटरनल ऑफिसर, कोई इंटरनल सीए जब बुक्स को चेक करता है तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल ऑडिटिंग. दिस ऑडिट इज़ कंडक्टेड बाय द एम्प्लॉइज और मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. द मेन ऑब्जेक्ट of this audit is to be evaluate the progress of business plans and activities and to know if they are moving in the desired direction. That means ये जो कंट्रोलिंग होता है कंडक्टेड बाय द एम्प्लॉय और मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय या मैनेजर ही करता है. और इसका मेन एम होता है इवैल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस प्लान्स. जो बिजनेस के प्लान्स है, एक्टिविटीज़ है, उनका इवैल्यूएशन करता है कि वो कितनी सक्सेस हो रही है. नाउ द सेकंड टाइप ऑफ ऑडिटिंग इज एक्सटर्नल ऑडिटिंग. दिस ऑडिट इज डन बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर. जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है, जो बाहर का होता है, उससे हम करवाते हैं. हु आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नहीं है. Such independent auditors are generally chartered accountants. CA होता है जनरली. These audit is necessary for companies for the purpose of taxes. जो कंपनी होती है उनको एक्सटर्नल ऑडिट कराना कंपलसरी होता है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेस. अगर कंपनी अपना ऑडिट नहीं कराती है तो टैक्स के इससे वो अप्रूव नहीं होती है. फोर्थ, कंट्रोल बाय पॉलिसीज़. These techniques use policies as a means of control. Various policies are framed by the top management. जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो वेरियस पॉलिसीज़ फॉर्म करता है फॉर कंट्रोलिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाता है. Middle level and bottom level managers are expected to see that these policies are duly implemented. और मिडिल लेवल के और बॉटम लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इन पॉलिसीज़ को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करवाए. तो पॉलिसीज़ के थ्रू भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग आती है. फिफ्थ पॉइंट, कंट्रोलिंग बाय सेटिंग एग्जाम्पल. एग्जाम्पल सेट करके भी हम पॉलिसीज़ बना सकते हैं. दीज टेक्निक्स इज़ यूज बाय हाईली इफ़िशिएंट मैनेजर. ये जो हमारी टेक्निक होती है ये हाईली इफ़िशिएंट मैनेजर्स ही कर सकते हैं क्योंकि एम्प्लॉयज़ के सामने वो अपना खुद का एग्जाम्पल रखते हैं. दे अचीव height in their performance and bring glory to their position by being disciplined, punctual, decent in behavior, devoted to work, determined and willing. वो खुद एग्जाम्पल बनते कि वो वेल डिसिप्लिन होते, पंक्चुअल होते, डिसेंट होते बिहेवियर में, डिवोटेड होते टू ऑर्गेनाइजेशन. तो वो अपने आप को एज ए एग्जाम्पल शो करते हैं. इन दिस वे दे बिकम द रोल मॉडल फॉर देयर एम्प्लॉयज़. और वे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एज ए रोल मॉडल वर्क करते हु देन ट्राई टू बिकम इफ़िशिएंट. और उन मैनेजर्स को देख करके एम्प्लॉयज़ भी मैनेजर के जैसे इफ़िशिएंट बनना चाहते. तो सेल्फ कंट्रोलिंग आता है जब हमारा सुपीरियर, हमारा बॉस जब वेल डिसिप्लिन होता है, वेल नॉलेज उसको होता है, पंक्चुअल होता है, डिसेंट होता है, तो अपने आप एम्प्लॉयज़ को उसको फॉलो करना होता है. 6,
technique of controlling is control by exceptions. These techniques believes that all activities can't be, need or not be controlled. यानी हम ये सोचते हैं कि हम किसी भी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते. बाय कंट्रोलिंग ओनली द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ आस्पेक्ट एंड एरियाज इंटायर ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंट्रोल. सिर्फ हमको इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए. अंडर दिस टेक्निक मैनेजर स्टेप इनटू द कंट्रोल व्हेन थिंग्स डेविएट एक्सेप्शनली, अदरवाइज थिंग्स कैरी ऑन इज नॉर्मली मैनर. जो हमारे इम्पोर्टेंट मैटर है उन्हीं पर हमको ध्यान देना चाहिए. 7. ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग इज कंट्रोल बाय डॉक्यूमेंट्स. हम डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग कर सकते हैं. These techniques uses documents as a means of control. Documents are prepared for different activities being done. These documents are examined to find out the deviation. These techniques is used in government offices. जो गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं वहाँ पर जो कंट्रोलिंग होता है वो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू होता है. वेरियस डॉक्यूमेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं जिससे कि उन डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू हमारे ऑफिस में कंट्रोल होता है. कंट्रोल बाय रिटन ऑर्डर्स. अंडर दिस टेक्निक्स एम्प्लॉयज़ आर डायरेक्टली टू बी वर्क बाय गिविंग ऑर्डर्स इन राइटिंग. हम जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको राइटिंग में ऑर्डर देते हैं. दे आर सपोज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्टेटेड इन द ऑर्डर. और उनसे ऐसा माना जाता है कि जो ऑर्डर में जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करेंगे. दिस हेल्प इन मेंटेनिंग द कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉयज़. और इससे हमारे एम्प्लॉयज़ कंट्रोल्ड होते हैं. कंट्रोल बाय डिफाइनिंग ड्यूटीज़. अंडर दिस टेक्निक्स द लिमिट्स, ड्यूटीज़ and the area of responsibility is determined. The employees are supposed to perform their duties within their limits. इस मेथड में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनकी लिमिट्स, उनकी ड्यूटीज़ और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एरिया बताया जाता है और उनसे ये सपोज किया जाता है कि वो अपनी लिमिटेशन में अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे. कंट्रोल बाय डिसिप्लिनरी एक्शन. दिस इज़ अ नेगेटिव अप्रोच. यानी कि अगर कोई एम्प्लॉई कोई एरर करता है, कोई मिस्टेक करता है तो हम उस पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं. तो ये एक नेगेटिव तरीका है. इफ़ द एम्प्लॉइज़ इज़ नॉट परफॉर्मिंग द ड्यूटी इन द डिज़ायर्ड मैनर दैन द डिसिप्लिनरी एक्शन इज़ टेकन अगेंस्ट द एम्प्लॉइज़. एम्प्लॉइज़ के अगेंस्ट एक्शन ली जाती है. दस एम्प्लॉइज़ वर्क इन अकॉर्डेंस टू डायरेक्शन गिवन टू देम आउट ऑफ द फियर ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन. जब एम्प्लॉयज़ को पता है कि इफ़ अगर उसने अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से डिज़ायर मैनर में परफॉर्म नहीं किया तो उसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकती है. तो नेगेटिव है बट कंट्रोलिंग के लिए यूज़ किया जाता है. तो ये यहाँ पर हमने 10 टेक्निक्स को देखा है, मॉडर्न टेक्निक्स. ये आपको पूरी टेक्निक्स अच्छे से रीड करनी है और स्टार्टिंग की जो 5 टेक्निक्स है वो आपको अपनी कॉपी में लिख करके लर्न करना है. तो स्टार्टिंग की 5 टेक्निक्स आपको लर्न करना है, कॉपी में लिखना है. IMP क्वेश्चन है. वी नो दैट द 3 टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग. फर्स्ट जनरल और ट्रेडिशनल टेक्निक्स, सेकंड स्पेसिफिक टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग एंड मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग. नाउ वी स्टार्ट अवर स्पेसिफिक टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग. देयर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स developed by modern managers for controlling the business activities. These various techniques are as under. जो specific techniques है जो modern manager ने develop की है. very IMP क्वेश्चन है, कहीं से भी इसका क्वेश्चन आता है. फर्स्ट बजटरी कंट्रोल, सेकंड कॉस्ट कंट्रोल, थर्ड क्वालिटी कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल, ब्रेक इवन एनालिसिस. अब हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे. फर्स्ट क्योंकि वेरी IMP है इसलिए आपको सारे जो मेथड्स है, सारी जो टेक्निक्स है वो डिटेल में है. फर्स्ट बजटरी कंट्रोल, वेरी IMP.
बजटरी कंट्रोल का मीनिंग होता है कि जब हम बजट बना करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल लाते हैं, तो ये जो कंट्रोल है मोस्टली ये यूज़ होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बजटरी कंट्रोल का यूज़ करते हैं। अंडर दिस टेक्निक ऑफ कंट्रोल, बजट्स आर प्रिपेयर फॉर वेरियस एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस की वेरियस एक्टिविटीज़ है उन सब के लिए हम बजट बनाते। बजट्स प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ कोरस्पॉन्डिंग बजट परफॉर्मेंस इंडिकेट्स द डेविएशन। बजट क्या प्रोवाइड करता है? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। जैसे रॉ मटेरियल के लिए हमने बजट बनाया, ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए बजट बनाया, तो ये हमको एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बताते। और ऑलवेज बजट जो बनता है वो फ्यूचर के लिए बनता है, कभी भी प्रेजेंट या पास्ट के लिए बजट नहीं बनता है। बजट इज़ प्रिपेयर फॉर फ्यूचर, कि फ्यूचर में हमको जो रॉ मटेरियल ख़रीदना है उसका बजट ये है, ऑफिस एक्सपेंसेस का बजट। तो हम स्टैंडर्ड बनाते हैं और फिर उस स्टैंडर्ड का एक्चुअल से कि एक्चुअली में कितना एक्सपेंसेस हुआ है उसका कंपैरिजन करते। और अगर कोई डेविएशन यानी कोई डेविएशन इंडिकेट हो रहे हैं तो हम उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेते हैं। इफ़ एनी स्टेप्स आर देन टेकन टू स्टॉप द रिकरेंस इन द फ्यूचर, फ्यूचर में वापस से ये रिपीट ना हो, कि जो डेविएशन रिपीट ना हो, इसके लिए करेक्टिव एक्शन लेते। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बजट आर कैपिटल बजट, कैश बजट, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, सेल्स बजट, एडवर्टाइजमेंट बजट एक्सेट्रा। तो ये सारे वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए हम अलग अलग बजट बनाते हैं, फिर उस बजट का एक्चुअल एक्सपेंसेस से कंपैरिजन करते। इफ़ डेविएशन इज़ फाउंड सो वी टेक द करेक्टिव एक्शन ऑन टाइम। नाउ we move on objects or advantages or importance or utility of budgetary control. First, encourages anticipation of future business problems. ये क्या करता है कि फ्यूचर की बिजनेस प्रॉब्लम को अभी से मेज़र करके उनको दूर करने के लिए इनकरेज करता है। सेकंड, establishes control on the all managerial activities for fulfilling स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए कंट्रोल करता है ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज़, यानी ये मैनेजर्स को भी कंट्रोल करता है। थर्ड, इस्टेब्लिशिंग साउंड ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट फॉर सॉल्विंग वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स होती है मैनेजरियल, उनको सॉल्व करने के लिए ये हमको बेस देता है। फोर्थ, आइडेंटिफाइज डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड एंड हेल्प इन करेक्टिव स्टेप। ये हमने अभी मीनिंग में देखे कि बजटरी कंट्रोल से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में डेविएशन को सर्च करते। इफ़ डेविएशन इज ट्रेस वी टेक द करेक्टिव एक्शन। फिफ्थ, हेल्प इन मोस्ट इकोनॉमिकल यूज ऑफ मटेरियल, लेबर एंड कंट्रोल रिलेटेड एक्सपेंसेस। ये हमारी मोस्ट इकोनॉमिक यूज़ ऑफ मटेरियल। जब हम हर एक्टिविटीज़ का बजट बनाते हैं तो उस बजट से मटेरियल का, लेबर का, सब पर फाइनेंशियल कंट्रोल आ जाता है। सिक्स, टू फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंट फाइनेंस विल बी नीडेड एंड अरेंजिंग फंड। आप क्या करते हैं कि इससे हमको पता चलता है कि फ्यूचर में हमको कितना फंड लगने वाला है और हम उसका अरेंजमेंट करके रखते हैं। सिक्स, बजट्स कंटेन टारगेट इंडेफिनाइट एंड एग्जैक्ट टर्म्स। दीज मेक्स प्लानिंग मोर एक्यूरेट एंड फ्री फ्रॉम बियास। बजट से हमको कंटेन द टारगेट, हमको टारगेट मिलता है, टर्म्स में, अमाउंट में मिलता है, पैसे में मिलता है। और दिस मेक्स प्लानिंग मोर एक्यूरेट एंड फ्री फ्रॉम बियास। हम इसमें कोई
जो हमारा प्लानिंग होता है वो मोर एक्यूरेट हो जाता है और इसमें फ्री फ्रॉम बियासेस, इसमें कोई बियासेस नहीं होते। नाउ द लिमिटेशंस और डीमेरिट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। मेकिंग बजट्स इज़ डिफ़िकल्ट इन द इनिशियल ईयर ऑफ द इंटरप्राइजेस। जब हमारे इंटरप्राइजेस की शुरुआत होती है, हमारे पास कोई प्रीवियस इंफॉर्मेशन, कोई प्रीवियस डाटा हमारे पास नहीं होता है, तो उस कंडीशन में बजट मेकिंग इज़ अ डिफ़िकल्ट एक्टिविटी हो जाता है। नाउ बजट्स लिमिट द ऑर्गेनाइजेशन विथ लॉट ऑफ टारगेट्स। जब हम बजट बना लेते हैं तो हर एक्टिविटी का बजट आ जाता है, तो अपने आप लिमिट्स आ जाती है, तो कोई भी एम्प्लॉइज़ उस लिमिट से बाहर जा कर के काम नहीं करता है, कोई इनिशिएटिव लेकर के वर्क नहीं करता है कि हमारे पास इतना ही अमाउंट है, हमको इतने ही अमाउंट में पूरा काम करना है। तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम कि लिमिटेशन आ जाती है। थर्ड, बजट इज़ जस्ट अ मीन्स टू कंट्रोल, इट इटसेल्फ इज़ नॉट ए एंड। बजट सिर्फ कंट्रोल कर सकता है, ये एंड नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो बजट बनाया वैसा ही एक्सपेंसेस होंगे। फोर्थ, बजट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिडिक्शन एंड एज्यूम्शन अबाउट द फ्यूचर विच एट टाइम में नॉट बी ट्रू। बजट हमेशा प्रिडिक्शन और एज्यूम्शंस, यानी जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है उन पर बेस्ड होता है, और ये हमेशा करेक्ट फ्यूचर में हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। फिफ्थ पॉइंट, मेकिंग बजट एंड कंट्रोलिंग थ्रू। बजट बनाना और बजट के थ्रू कंट्रोलिंग करना, इट इज़ एन एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये एक एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। 6, बजट्स शुड हैव सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी। बजट में सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इन एब्सेंस ऑफ इट, अगर हमारे बजट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बजट बिकम इनइफेक्टिव टूल, तो हमारा बजट एक इनइफेक्टिव टूल हो जाता है। तो टुडे वी डीप स्टडी ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो वेरी IMP पूरा आपको इसको विथ ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, इम्पोर्टेंस, यूटिलिटी से लर्न करना है। एंड लिमिटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल, पूरा बजटरी कंट्रोल। ये जो हमारा बजटरी कंट्रोल है, ये हमारा स्पेसिफिक टेक्निक का फर्स्ट मेथड है। इन नेक्स्ट वीडियो वी स्टडी अबाउट अनदर टेक्निक्स ऑफ स्पेसिफिक टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, like cost controlling, quality controlling, material controlling, production controlling.